ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके लिए। दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट क्लियर 12th क्लास, जिनका अभी अभी 12th क्लास का एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है एंड दे आर एंटरिंग इनटू परसुइंग ग्रेजुएशन। अभी बस ग्रेजुएशन को स्टार्ट ही करना है। 12th कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन स्टार्ट करना है। आज मैं आपके साथ रूबरू कुछ बातें करने आया हूं। दोस्तों, एक वो भी जमाना था जब ग्रेजुएशन के बाद भी लोग प्लान नहीं करते थे कॉमर्स में। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल कोर्सेज होते थे। सीए कर लेते थे, सीएस कर लेते थे, सीएमए कर लेते थे। मैंने वैसे ही किया। मतलब कोई काउंसलिंग के लिए था नहीं। साइंस साइड में तो काउंसलिंग के लिए बड़े सारे लोग मिल जाते हैं हमें। बट द पॉइंट इज, इन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड, जनरली मैंने ये देखा कि काउंसलिंग सेशंस नहीं होते। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। बस वो आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले लोग ग्रेजुएशन करते थे, वो ग्रेजुएशन स्टार्ट कर लेते। मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो बच्चों ने अभी अभी 12th क्लास सीबीएसई से, आईसीएस से, स्टेट बोर्ड से, कहीं से भी दिया है। आपने अकाउंट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथमेटिक्स हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। अभी 12th के एग्जामिनेशन दे दिए हैं या आपका रिजल्ट भी आ गया है। अकाउंट्स में आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा? जर्नल एंट्रीज पढ़ी होंगी, लेजर अकाउंट्स, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम पढ़ा है। सिलेबस में वही था, उसी को पढ़ना था। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश। बट कहते हैं कि जमाना ना बदल गया है यार, पहले वाली बातें नहीं रही है। एंड स्पेसिफिकली अगर आपने कोविड सिनेरियो देखा हो तो बेटे, कोविड के बाद तो और दुनिया बदल गई है, बड़ी तेजी से चल रहे हैं हम आगे। अमेरिकन पेपर्स, यूरोपियन पेपर्स, पहले इंस्टीट्यूट बड़े नखरे वाले होते थे जी, हमारी कंट्री में आके पेपर दो। सीपी यूएस से करना है तो अमेरिका जाके पेपर दो। सीएफए यूएस से करना है तो कोई पर्टिकुलर कंट्रीज में जाकर पेपर दो। लेकिन कोविड के बाद सबको समझ आ गई, सबकी अकल टूट गई। आज A to Z पेपर्स इंडिया में हो रहे हैं। इसका मतलब देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। अगर आप 12th क्लास के बाद अभी अभी सोच रहे हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए, आपको डिसीजंस लेनी है, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ किया आपने, पेरेंट्स ने कराया, अब आपको खुद करने की बारी है। खुद अपने आप स्टेप्स लेने हैं। अगर नहीं किया तो ये समय निकल जाएगा। आप अब इतने समझदार हैं, नो डाउट यू आर मोर टेक्निकल सेवी। आप मोबाइल फोन में ज्यादा, अच्छी बात है बेटे। आपको अब ये सोचना है कि आप 12th के बाद और क्या करें। ट्रेडिशनल कोर्सेज में पहले जमाने में लोग सीए कर लेते थे। ठीक है, आजकल 4-5 साल की डिफिकल्ट है, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो अभी भी रिकमेंड नहीं करता। आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स नहीं करना, अच्छी बात है, मत करो। लॉ है, अच्छा नहीं लगता, लंबा टाइम है। देयर आर सो मेनी बेंचमार्क्स। बट द पॉइंट इज, कुछ तो करना है। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है यूएससीएमए, जो यूएसए की एक बॉडी है। यूएसए में एक बॉडी है, आईएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। वो एक बड़ा प्यारा सा कोर्स लेकर आई है जिसका नाम है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी एकदम आप पेपर नहीं दे सकते। मैं आज आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको कैसे 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 काम करना है और आगे कैसे चलना है। तो आने वाले 3-4 मिनट बड़े प्रीशियस हैं। आप अगर 12th पास अभी अभी आपकी की है तो मैं आज आपको एक जर्नी बताने जा रहा हूं, फ्रॉम 12th क्लास पास टू अ प्रोफेशनल। क्योंकि नाउ यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनल, यू हैव टू कम्युनिकेट प्रोफेशनल, यू हैव टू। आज मैं लेक्चर ले रहा हूं तो आप देखिए, मैंने पूरा ब्लेजर, पूरी टाई। जब तक आप एज ए प्रोफेशनल नहीं शो करेंगे, दुनिया आपको कुछ मानेगी नहीं यार। मैं टी शर्ट में लेता तो आज शायद आप उतने ध्यान से नहीं देखते। तो दुनिया बदल गई है। तो आपको क्या करना है? आपको अब ये करना है जी, आपका स्टेटस मैंने लिखा, आज की डेट में आपने 12th क्लियर कर लिया, मेरी बधाई आपको। आपने या तो सीबीएसई से किया, या आईएससी से किया, या कोई स्टेट बोर्ड से किया। आपने अकाउंट्स पढ़ा, अकाउंट्स की नॉलेज है, बिजनेस स्टडीज देखा, इकोनॉमिक्स देखा, इंग्लिश देखा, ये भी देखा, वो भी देखा, लेकिन मेरी इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स में आपने ये बेसिक कंसेप्ट सीखे,
अच्छी बात है बेटे, लेकिन आपको मैं बताऊं जितने भी इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस हैं, जितने अमेरिकन पेपर्स हैं अकाउंट्स में, फाइनेंस में, आजकल सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है। नो डाउट आपके उसमें भी मल्टीपल चॉइस था, लेकिन यहां पर 100% मल्टीपल चॉइस है। और मल्टीपल चॉइस में आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी कंसेप्ट की क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि या तो आंसर ये होगा या ये होगा। सब्जेक्टिव टाइप में तो आप जुगाड़ लगा सकते थे, हमने लगाए भी जुगाड़ और सोचा कि कुछ तो नंबर दे ही देगा एग्जामिनर, लेकिन यहां पे कुछ नहीं होने वाला। अब आप कोई भी पेपर करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, इंडियन अभी 100% तो नहीं हुए, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको मैं एक कोर्स बड़ा प्यारा सा बता रहा हूं जिसका नाम है यूएससीएमए, और इसमें ये वाली बातें जो आप ग्रेजुएशन के साथ करने वाले हैं, मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें आएंगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें आएंगी, ऑडिटिंग, इंटरनल कंट्रोल की बातें आएंगी, टेक्नोलॉजिकल की बातें आएंगी, टेक्निकल टेक्नोलॉजी की बातें आएंगी, एथिक्स की बातें आएंगी। इट मीन जो भी कुछ आपने अभी तक किया, चाहे शायद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशोज अटेम्प्ट किया, आपने करंट रेशो देखी, सॉल्वेंसी रेशो देखी, ये देखा वो देखा, वो भी है। प्लस जो फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, सेकंड में करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में करेंगे, वो भी है। मतलब आप 12th के बाद अपनी प्लानिंग करें, और आप क्या करें, अचानक एकदम सीएमए यूएसए की रजिस्ट्रेशन मत कराएं। पहले उस कोर्स को देखें, उस साइट को देखें, मेरी बातों को सुने, बाकी लोगों की बातों को सुने। अब आपके मन में आ गया कि ठीक है हमें ये करना है, तो बेटे अभी आपका लेवल ना वो नहीं आया, तो हमने क्या किया, एक बड़ा प्यारा सा बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल प्रिपेयर किया है, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर से सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा एक फ्लेवर बेसिक कंसेप्ट्स का, जैसे हमने 10 मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए हैं, बेसिक कंसेप्ट इन अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन फाइनेंस, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, स्टार्टअप्स, ये 10 हमने छोटे छोटे मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए हैं, विच विल बी हेल्पिंग यू। आप कोई भी कोर्स करते हैं अकाउंटिंग का, यूएसए का, यूरोपियन, इंडियन, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स, टैक्स, जीएसटी, तो वो सारी बातें हमने इन 10 मॉड्यूल में छोटे छोटे 10-10 कंसेप्ट रखे हैं, जो आप पूरे 6 सेमेस्टर में सीखेंगे। तो पहला काम है आपको ये फाइनेंशियल, ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल को पढ़ना है, देखना है। हमने इसमें कंसेप्ट लिखे हैं, कंसेप्ट बनाए हैं, पीपीटीज दिए हैं, लेक्चर्स बनाए हैं। एक मॉड्यूल को 10 घंटे है, तो मतलब 100 घंटे की अगर आपने रिकॉर्डिंग कर ली, इस बात का दावा है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से पहले ही कहीं टॉप में पहुंच जाएंगे। मतलब आपको कॉन्फिडेंस स्पीक करेगा, आपको सारी बातें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। टीचर पढ़ाएगा बाद में, आपको आता पहले होगा, आप रिलेट तो कर पाएंगे। आपको ये तो लगेगा यार सुना हुआ है, कहीं जानी पहचानी सी चीज लग रही है। आप कहीं जाते हो तो आपको लगता है ना यार जानी पहचानी सी चीज है। तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ मैं जनरली ये कहता हूं कि अगर आप 12th क्लास के बाद स्टार्ट करना, 12th के बाद प्लान कर रहे हैं, तो आपको पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल के 10 मॉड्यूल्स करने चाहिए। 10 मॉड्यूल्स हैं, 10-10 घंटे के, 100 आवर्स हैं, 10-10 कंसेप्ट हैं। उसके बाद आप सीएमए की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके होंगे। पहला सेमेस्टर तो आपने बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल करना है। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, सेकंड से फोर्थ में जो कुछ भी है ना, वो इसके पार्ट 1 में, सीएमए यूएसए पार्ट 1 फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स में है। मैक्सिमम सिलेबस वही है, जैसे मैंने लिखा भी आपके सामने। 200 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग है, कंसेप्ट्स हैं, रियल एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज है, एनालिसिस है। आप मेरे लेक्चर्स आराम से YouTube में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कमेंट देख सकते हैं। आप खुद फील करेंगे कि हाँ बात समझ आ रही है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं पहली बार आप कर रहे हैं, जबकि पहली बार कर रहे होंगे, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। तो पहला, मैं जनरली 12th के बाद पार्ट 1 कहता हूं कि रिकमेंड करता हूं, अगर आपने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल कर दिया, क्योंकि हमारा एक सेपरेट मेंटरिंग बैच है, जिसमें मैं हर सैटरडे आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा, वो सब है। लेकिन पार्ट 1 आप पहले प्लान करें। इसमें हमने 2000 एमसीक्यूज रखे हुए हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, मॉक टेस्ट है, वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस है, सब कुछ तो है। अच्छा, जब आप 5th सेमेस्टर में आ जाएंगे,
और 6 में आ जाएंगे तो फिर पार्ट 2 के लिए कर सकते हैं। हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा अपनी मोबाइल ऐप है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। हमारा अपना, हम आपको रजिस्ट्रेशन में सपोर्ट करेंगे, हम आपको स्कॉलरशिप कई बार मिलती है तो उसमें सपोर्ट करेंगे, आपको मतलब हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो आप समय वेस्ट ना करें। इस दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज टाइम है बेटे। 12th से पहले ही 11 से शुरू कर देते हैं बच्चे आजकल प्लानिंग, और 11 से एसीसी वगैरह करते हैं। ठीक है, सीएम में यूएसए नहीं हो सकती थी, लेकिन ये बड़ा छोटा सा कोर्स है। अगर आप कोई लंबा सा बड़ा सा कोर्स प्लान कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसका सिलेबस काफी हद तक बाकी सब जगह सेम होगा, आपको एक वैल्यू एडवांटेज मिलेगी, आप एक नए नए स्टेज में आ जाएंगे, है ना। इसके बाद आप सीए पे यूएसए करना चाहें, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, बट सीएम में यूएसए इजीली आप अपने 12th के बाद प्लान कर सकते हैं। अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन यू हैव टू कंप्लीट दिस। हम बड़े अच्छे लेक्चर्स देते हैं, आप हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हैं। अच्छा, उनसे कुछ और क्वेरीज हो, आपकी बात रह गई हो तो उनको कहिए, वो मेरे से आपको कनेक्ट कराएंगे। आप उनसे पूछिए, मेरे से पूछिए। हमारे 200 घंटे के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं, हम जूस नोट्स भी देते हैं, हम ये भी करते हैं। मगर आप मेरी बात में फेथ मत कीजिए, आप यूट्यूब खुद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, पानी एक तरफ और दूध एक तरफ। दोस्तों, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी हो तो मेरे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, बड़े हेल्पफुल टीम मेंबर्स हैं, आपकी बड़ी गाइडेंस, आपको बड़ी मदद करेंगे। समय, वो एक आपने सुना होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, मुहावरा था ना रहीमन जी का। बेटे 12th के बाद मजे तो करना ही है, ऐश तो करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको ये कोर्स कर लेना है जो आप आराम से ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर आपके पास बड़े सारे एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे। हमारा अपना मेंटरिंग बैच है जिसमें हम हैंड होल्डिंग करते हैं, सैटरडे के सैटरडे मिलते हैं, मैं बातें करता हूं, आपसे बात करूंगा, उसमें हम प्राइजेस देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं। फिर हम आपकी इंटर्नशिप में भी हेल्प करेंगे कि जैसे 2nd ईयर के बाद आपको हम कहेंगे 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप करो, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप। बेटे अगर आपने सीएमए यूएसए का एक भी पार्ट किया होगा तो आपको इंटर्नशिप अच्छी तरह से मिल सकती है। बिग 4 एमएनसी सब जगह काम कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि खाली समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, कर दो कर दो कर दो। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।